गोपालगंज से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। माता की सोने की मुकुट की चोरी हो गई है। गर्भगृह से सोना चांदी भी चोर अपने साथ लेकर गए हैं। हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद चोरी की घटना गंभीर सवाल पैदा करती हुई सीढ़ी और रस्सी के सहारे बताया जा रहा है कि चोर मंदिर के इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल रहते हैं। देखिए, अब इस वक्त पुलिस के तमाम आला अधिकारी, स्थानीय लोगों का जुटान इस मंदिर के आसपास आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस थावे दुर्गा मंदिर में इतनी सिक्योरिटी के बाद आखिर चोरी कैसे हो गई, ये सभी के जहन में सवाल है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी हुई है। चोरों ने सीढ़ी और रस्सी के सहारे मंदिर के गर्भगृह में घुसकर ताला काटकर सोने और चांदी के जो आभूषण थे उसकी चोरी कर ली है। करोड़ों की कीमत की ये आभूषण थी जिसे चोरों ने निशाना बनाया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। इस वक्त थावे दुर्गा मंदिर की ये तस्वीर है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु इस वक्त मंदिर के पास पहुंचे हुए हैं और लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। सीधे तौर पर जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात कर रहे हैं। क्या सूचना मिली आप लोगों को? हमको सूचना मिली कि सर थावे दुर्गा मंदिर में चोरों रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे के रात में करीब सीढ़ी के माध्यम से अंदर पीछे के तरफ से अंदर प्रवेश किए और 3 ताला काट दिए। ताला काटे हैं वो रड काटने वाले कैंची से, और गर्भगृह से लगा हुआ आपका लॉकर था, लॉकर सहित उठाकर लेकर चले गए हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। सुरक्षा थी मगर उतना नहीं थी सुरक्षा। 2-4 गार्ड से सुरक्षा होने वाली नहीं है। यहाँ कम से कम 15-20 गार्ड चाहिए। यहाँ 24 घंटा हथियार के साथ गार्ड चाहिए। बीएमपी के हवाले BMP 1 के हवाले कर देने चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। कैसे हो गई चोरी? ये चोरी रात में हुई है। ये यहाँ पे प्रशासन के नाम पे कुछ भी नहीं है, सुरक्षा के नाम पे ही कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है सुरक्षा के नाम पे मंदिर न्याय के पास। ये चोरी बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ प्रशासन से मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारबंद प्रशासन को यहाँ उपलब्ध कराया जाए। पहले भी चोरी हुई थी? नहीं, अभी ये पहली घटना हुई है। वो दान पेटी छोटे मोटे चोर थे, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। मंदिर में माता जी की जी जो सब चीज चोरी हो गई है, जो भी सामान थे माता जी। विजय कुमार गुप्ता। तो ये स्थानीय लोग हैं जो काफी आक्रोशित है, क्योंकि थावे दुर्गा मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि पूरी देश में भी इसकी जो है महिमा है। ऐसे में थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात होने के बाद लोग आक्रोशित हैं। हालांकि गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित, अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार के अलावा FSL की टीम इस वक्त मंदिर में पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है कि वो कौन चोर हैं जिन्होंने इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह से सोने की आभूषणों की चोरी की है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, एक बड़ी घटना थावे दुर्गा मंदिर में अंजाम चोरों की तरफ से दी जाती है। FSL की टीम क्या जांच में अब तक हासिल कर पाई है? CCTV फुटेज में क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, अभी टेक्निकल टीम भी थावे दुर्गा मंदिर में पहुंच चुकी है। इसके अलावा FSL की टीम भी गर्भगृह में एंट्री कर चुकी है और एक एक के बिंदु पर जांच की जा रही है। टेक्निकल टीम ने जब CCTV फुटेज को खंगाला तो 2 चोर मास्क पहने हुए नजर आए जो सीढ़ी के सहारे मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में जो 3 अलग अलग ताले हैं उसे मशीन के सहारे काट रहे हैं। उसके बाद माता के पास पहुंच रहे हैं और सोने की जो मुकुट है, सोने की जो गले की हार है, सोने की जो मंटिका है, तमाम आभूषणों को चोरी करने के बाद एक बैग में लेकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो लॉकर था मंदिर के गर्भगृह में, तो लॉकर को भी लेकर भागते हुए 2 चोर नजर आ रहे हैं। गोपालगंज के जो SP हैं अवधेश दीक्षित, वो इस वक्त मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं और एक एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की अगर बात करें तो सदर SDM अनिल कुमार के साथ कई टेक्निकल टीम भी इस वक्त थावे दुर्गा मंदिर में पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया है ताकि आसपास के एरिया में जांच हो सके और ये पता लग सके कि चोर किस रास्ते मंदिर की तरफ प्रवेश किए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मंदिर की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन वर्तमान SP अवधेश दीक्षित और तत्कालीन SP स्वर्ण प्रभात ने यहाँ पर TOP का निर्माण कराया था और TOP में 24 घंटे
पुलिस बल और उनके जवानों को रहने के लिए इंतजाम किया गया था। इसके बावजूद मंदिर के गर्भगृह में चोरी कैसे हो गई, क्योंकि चोरों ने काफी देर तक यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। विभाग ये बता दें कि बाहर से बांस की सीढ़ी लाई गई थी और रस्सी के सहारे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किए थे। उसके बाद ताला काटने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगे। तो पूरी वारदात को जो है 2 से 3 घंटे में अंजाम दिया गया है। लेकिन इस वारदात के दौरान जो सुरक्षाकर्मी है उन्हें भनक भी नहीं लगी और चोर आराम से कीमती गहनों की चोरी करने के बाद फरार हो गए। बिल्कुल, सवाल यही है गोविंद कि जब ठंड के मौसम में चोरी की वारदात ज्यादा बढ़ जाती है, जब टीओपी का निर्माण भी हुआ था, तो फिर किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम थे कि चोर 1.5-2 घंटे तक मंदिर परिसर में चोरी की इस वारदात को अंजाम देते हैं और भनक तक किसी को नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, हाई सिक्योरिटी जोन, और वहां इस तस्वीर को देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपको चोर साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। इनके हाथ में देखिए कटर भी है। जिस औजार का इस्तेमाल इन लोगों ने यहां पर ताला तोड़ने के लिए किया, और देखिए इस भारी भरकम लॉकर को, जहां पर सोने चांदी के जेवरात की बात कही जा रही है, जो रकम रखी गई थी उसकी बात कही जा रही है, उसे लेकर यहां से ये चोर फरार हो जाते हैं। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक ये जो 2 चोर बताए तस्वीरों में देख भी रहे हैं, जिनकी संख्या इस वक्त सामने आई है, ये दोनों मंदिर परिसर में ही रहते हैं और इतने बेफिक्र है, इन्हें भी जैसे पता हो कि कोई सुरक्षा गार्ड यहां नहीं आने वाला है, किसी को कोई मतलब नहीं है सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की स्थिति है। लेकिन अब जांच जरूर जारी है। और बड़ी खबर देखिए, ऐतिहासिक धर्मनाथ मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। छपरा से एक और बड़ी खबर आ गई है। मंदिर के गर्भगृह में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मूर्ति से जेवर, दान पत्र और कैश की चोरी कर धर्मनाथ मंदिर से भी चोर फरार हो गए। ये ऐतिहासिक मंदिर है धर्मनाथ मंदिर, और यहां भी एक बार फिर से ठंड के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर, ठंड का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। मूर्ति से जेवर, दानपत्र और कैश की चोरी कर यहां से चोर फरार हो चुके हैं। और फिर वही सवाल कि आखिर हाई सिक्योरिटी जब रखी जानी चाहिए ऐसे ऐसे मंदिरों के आसपास, तो फिर क्या वो सिक्योरिटी यहां नहीं होती है? यहां पर भी इस घटना के बाद स्थानीय लोगों से लेकर जो पुजारी हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए, और देखिए मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती है, इसके बावजूद चोर वहां तक आराम से पहुंचते हैं, चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए छपरा से। संतोष, छपरा के इस मंदिर की बात करें तो मंदिर की महिमा सभी जानते हैं, लेकिन उस मंदिर प्रांगण में पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाना सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक दिखती है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक है, क्योंकि ये मंदिर जो है काफी ऐतिहासिक धर्मनाथ धनी मंदिर जो है ये सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। और इस ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह में घुस करके जिस तरह से चोरी की गई है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था क्या थी। चूंकि हाल के दिनों में छपरा में कई ऐसे मंदिर है जहां से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दुर्लभ मूर्तियों की चोरी की गई है, आभूषणों की चोरी की गई है। और एक बार फिर यहाँ छपरा में जो शहर के बीच भगवान बाजार थाना क्षेत्र का यह मंदिर है धर्मनाथ धनी मंदिर, वहां पे चोरी की गई है। तो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम जो है जांच में लग गई है, स्वान दस्ता को बुलाया गया है यहाँ घटनास्थल पर, और इस मामले की जांच चल रही है। कुछ सुराग भी मिले हैं, हालांकि पुलिस अभी कुछ खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि जो दान पेटी का कैश जो था वो मंदिर में बिखरा पड़ा है, उसे चोर ले नहीं जा पाए हैं। हालांकि कुछ जेवर और अन्य सामान की चोरी की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ एकत्र हो गई है मंदिर में। लोग सवाल संतोष, क्या सुरक्षा के लिहाज से यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे? देखिए, सीसीटीवी कैमरे की अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे खराब बताए जा रहे हैं, कुछ उसमें तकनीकी त्रुटि बताई जा रही है। पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है कि फुटेज कहाँ है। हालांकि पुलिस की जो टीम है वह पहुंच चुकी है, भगवान बाजार थाना और स्वान दस्ता की टीम पहुंच गई है और मामले की जांच चल रही है। लेकिन मंदिर में जिस तरह से चोरी की गई है उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों के आस्था को लेकर के भी सवाल ये कि भाई आखिर मंदिरों में चोरी की वारदात जिस तरीके से लगातार आए दिन देखने को मिल रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था उस स्तर पर क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती? बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। दुर्गा जी का हमारे यहाँ एक मूर्ति है, उसमें नथिया, मंगटीका और झुमका और चांदी का हार जो है गले का, उसको निकाल लिया गया है पाला तोड़ करके, ताला तोड़ करके। चांदी का बर्तन भी था, वो सब भी गया। अनुमान तक कितने की चोरी हो बताइए? अब तो सर अनुमान तो हम नहीं बता सकते हैं कि कितने का होगा। अब लोगों के द्वारा दान पत्र मान लीजिए कि 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया
20 रुपया इस तरह से लोगों करके उसमें डालते हैं लोग, तो वहाँ भी कुछ गिर गया है, कुछ अपना ले करके चला गया है सब। अगली खबर छपरा से, जहां डॉक्टर के अपहरण की कोशिश की गई है। डॉक्टर सजल को उनके आवास के पास से 5 हथियारबंद अपराधियों ने कार में उठा लिया और सीवान की तरफ भागने लगे। हालांकि डॉक्टर और उनके सहयोगी ने किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। डॉक्टर की कार डीएम आवास के पास जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई और अपराधी बताया जा रहा है कि कार से उतरकर फरार हो गए। इस घटना को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जरूर जुट गई है। पुलिस ने इस मामले को संदेहास्पद बताया। अब जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। यही वो कार है डॉक्टर सजल की, जो कि इनकी खुद की कार में ही इनका अपहरण करने का प्रयास किया गया। जो डॉक्टर सजल का कहना है, 5 की संख्या बताई जा रही है अपराधियों की जिन्होंने अपहरण का प्रयास किया और उसके बाद इसी कार से वो सिवान की तरफ भागने के फिराक में थे और इन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और कार जाकर बिजली के खंभे से टकरा जाती है। हालांकि फिलहाल पुलिस की तरफ से किसी तरह का बयान देने से बचने का प्रयास हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। छपरा में बीती रात एक डॉक्टर के अपहरण की नाकाम कोशिश की गई। हालांकि डॉक्टर ने अपनी जान किसी तरह से गाड़ी में कूद के बचा ली। मैं बता दूं कि ये गाड़ी है डॉक्टर सजल कुमार की। इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि डॉक्टर सजल को उनके आवास के पास से 5 हथियारबंद अपराधियों ने उठा लिया था और अपहरण करके सिवान की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन ये गाड़ी अचानक एक्सीडेंट भी हो गई और जैसा डॉक्टर सजल का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस गाड़ी से कूद करके जान बचाने की कोशिश कर ली थी और अपहर्ता जो है इस गाड़ी को लेकर के गाड़ी के साथ भाग रहे थे और समाहरणालय के पास ये गाड़ी अचानक एक्सीडेंट की शिकार हो गई। हालांकि अपहर्ता जो है इस गाड़ी से भागने में सफल रहे, उनका ड्राइवर हल्का जख्मी है और तमाम मामला जो है अब जांच के दायरे में डॉक्टर सजल से पूछताछ की जा रही है। मामला क्या था, जैसा कि डॉक्टर सजल ने बताया कि उनके आवास के पास से 5 हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें उठाया था। तो पुलिस उन तमाम जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जहां से इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि तमाम प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस इस पूरे मामले को सस्पेक्ट मान करके जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलेंगे इसे अपहरण अभी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है और मामले का अनुसंधान जारी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बड़ी खबर आ रही है, आज संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा होने वाली है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसे लेकर जवाब देते हुए नजर आएंगे। संसद में नियम 193 के तहत लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा होगी, जिसकी मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और अब उसी मांग पर लोकसभा में दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चर्चा की शुरुआत होगी। देखिए, आज भी जिस स्तर पर घना कोहरा नजर आ रहा है, बताया जा रहा है स्मॉग की ये चादर है और प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर हैं और इसी पर विपक्ष की तरफ से संसद में चर्चा की मांग की गई थी। आज लोकसभा में दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चर्चा की शुरुआत होगी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे इस पर अपना जवाब देंगे। और सुरक्षा के लिहाज से, आपकी जान पर जो प्रदूषण भारी पड़ रहा है उस लिहाज से दिल्ली में कई नियमों में बदलाव किए गए और आज से ये नियम लागू हो रहे हैं। आज से नो पीयूसी या नो फ्यूल, बिना पीयूसी के डीजल और पेट्रोल आपको गाड़ी में नहीं मिलेगा। जांच के लिए 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, यानी कि आपके पास 37 प्रखर वैन की तैनाती भी की गई है। 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। 37 प्रखर वैन के तौर पर तैनाती और उनके जरिए जांच भी देखती हुई नजर आएगी। विभाग के लोग पेट्रोल पंप पर तैनात होंगे क्योंकि आपके पास पीयूसी होना अनिवार्य है और उसके बाद ही आपको पेट्रोल या फिर डीजल मिल पाएगी। दिल्ली में आज से एक नया कदम उठाया गया है जिसे कहा जा रहा है नो पीयूसी नो फ्यूल। इस वक्त दिल्ली के जनपद के पेट्रोल पंप पे मेरी मौजूदगी है, तो अगर आपके पास पीयूसी यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अब पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं मिलेगा। इसका पता कैसे लगाया जाएगा ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैमरा है, देखने में आपको आम सीसीटीवी कैमरा लग रहा होगा पर ये ANPR कैमरा है। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से अंदर एंटर होगी ये उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी जानकारी निकाल लेगा और अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो इसी के बगल में जो ये स्पीकर लगा है इससे तेज आवाज आएगी कि इस गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है और उसके बाद उसे पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा।
इस तरीके की ANPR कैमरा जो है दिल्ली में 95% से ज़्यादा पेट्रोल पंप में लग चुके हैं। ऐसे में अगर कोई बिना PUC के पेट्रोल पंप से फ्यूल लेने की कोशिश करता है तो ANPR कैमरों की रडार में आते ही साफ हो जाएगा उसके पास PUC नहीं है, और सरकार के सख्त निर्देश है कि ऐसों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है, जिसके बाद आज ये कड़े कदम लिए गए हैं जिसमें नो PUC नो फ्यूल के साथ साथ दिल्ली में किसी भी तरीके के BS6 वाहनों की एंट्री पर, जो कि नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर्स है, उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो देखिए प्रदूषण कैसे लोगों को धीमी गति से मार रहा है, उन्हें फेफड़े और दिल के बीमारी से नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली में एक विशेषज्ञ से समझते हैं कि आखिर इस हालात से कैसे बचा जाए और ये कितना गंभीर है। क्या है कि प्रदूषण, हम सबको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और लंग्स को जो है वो स्लोली जो है डैमेज कर रहा है। हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, स्लोली डैमेज कर रहा है। ये एक नॉर्मल पेशेंट है जो कि नॉर्मल ढंग से आया है, जिसकी कोई हमारे को कोई परेशानी नहीं मिल रही है। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन में हुआ, और इसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लंग फील्ड्स वाइट हैं, मतलब ये ब्लैक्स दिख रही हैं, और जो हार्ट का पोर्शन है वो वाइट दिख रहा है ना। अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता या कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती तो वो वाइटिश ज्यादा दिखता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक की जगह व्हाइट होता है। हाँ, वाइट होता। अच्छा। जैसे अब आप इस वाले में देखें, या एक मैं आपको एक इमेज आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखिए कि जैसे ये वाइट दिख रहा है। अच्छा। इसी पेशेंट का एक साइड का लंग जो है ये ब्लैक है, और एक साइड का जो है ये वाइट है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्क है। इस तरफ का जो पार्ट है ये नॉर्मल है, ब्लैक है, और ये जो है वाइट है, तो ये खराब है। तो देखिए विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कैसे ये धीमी तरीके से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और गंभीर बीमारियों का शिकार आपको बना रहा है, और इसलिए भी एहतियात बहुत जरूरी है। रुक करेंगे बिहार का, तो बिहार की हवा भी लगातार प्रदूषित बनी हुई है। राजधानी पटना हो या फिर भागलपुर, गया हो या फिर मुजफ्फरपुर, लगभग हर जिले में AQI लेवल की अगर बात करें तो AQI लेवल खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका, और इसीलिए हवा की गुणवत्ता जैसे जैसे खराब स्तर की तरफ जा रही है, आपकी जान पर ये भारी पड़ रही है। जहरीली हवा आपको देखिए, नालंदा में भी AQI जो है 260 के आसपास दर्ज किया गया, मुजफ्फरपुर में ये 256 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और जरा अब इसे समझ भी लेते हैं कि क्या स्थिति है। दरभंगा में 219 के आसपास ये AQI लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है, और देखिए हाजीपुर की स्थिति और ज्यादा गंभीर है, 344 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिख रहा है। राजधानी पटना में 296, यानी कि 300 के आसपास ये AQI लेवल जो है इस वक्त बना हुआ है। नालंदा में 260, और अब इस मैप के जरिए भी जरा समझिए, 0 से लेकर 50 तक ये बेहतर स्थिति होती है, 50 से 100 अच्छा है, 100 से 150 अगर होता है तो ये खराब की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सामान्य से बेहतर बताया जाता है। लेकिन 150 से 200 ये खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ जाता है, और फिर 200 से ज्यादा जैसी स्थितियां पहुंचती हैं जो इस वक्त आपको दिख भी रही होंगी, वहां पर गंभीर ये इशारा कर रहे हैं। और पटना के जानकारी भी हम आपको भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम दूसरे जिलों की स्थितियां भी आपको AQI के स्तर पर दिख रही होंगी, जो बता रही हैं कि हर जगह प्रदूषण का स्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। बिहार की हवा जो है वो जहरीली लगातार होती जा रही है। AQI लेवल की बात करें तो पटना का AQI लेवल जो है वो 296 पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें अररिया की, तो अररिया का AQI लेवल जो है 176 है, आरा का 216, औरंगाबाद 118, बेगूसराय 196, भागलपुर 175, बिहार शरीफ जो है नालंदा यहाँ का जो है AQI लेवल वो 260 है। इसके अलावा हम बक्सर की बात करें तो 217, छपरा का AQI लेवल 219, दरभंगा का AQI लेवल 231। इसके अलावा हम बात गया की करें तो यहाँ का AQI लेवल जो है वो 203 है। हाजीपुर का AQI लेवल जो है वो सबसे खतरनाक यानी कि 344। इसके अलावा हम बात करें नरकटियागंज का, तो यहाँ का भी AQI लेवल जो है वो वैशाली यानी कि हाजीपुर से भी अधिक है खतरनाक। यहाँ का AQI लेवल जो है वो 394 है। इसके अलावा हम बात करें पूर्णिया का AQI लेवल तो 156 है यहाँ का AQI लेवल, राजगीर का AQI लेवल 240,
सहरसा का एक्वा लेवल 142, समस्तीपुर का एक्वा लेवल जो है 233, सासाराम का एक्वा लेवल जो है 196 है। अगर हम पटना राजधानी की अलग अलग इलाके की बात करें एक्वा लेवल की, तो उसके संदर्भ में भी हम बताते चले कि पटना का जो अलग अलग इलाका है वहाँ का एक्वा लेवल जो है DRM ऑफिस दानापुर का एक्वा लेवल जो है वो 275 है। इसके अलावा मीठापुर की बात करें तो यहाँ पे एक्वा लेवल 299, मुरादपुर का एक्वा लेवल अशोक राजपथ का जो है 297। इसके अलावा राजवंशी नगर का बात करें एक्वा लेवल, तो यहाँ पे एक्वा लेवल 326 है। तो कह सकते हैं कि बिहार में हवा जो है वो लगातार दूषित होती जा रही है। परिवहन विभाग भी चिंता जता रहा है, नगर विकास विभाग भी जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि अपने आसपास जो इलाके हैं, अपने आसपास के जो मोहल्ले हैं, घरों को आसपास जो जगह हैं उसको साफ सुथरा रखें ताकि एक्वा लेवल जो है वो नियंत्रित हो सके। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।